अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की हम अपनी इस वीडियो में स्टार्टिंग करते हैं अपनी टूल से और स्टार्टिंग से। अच्छा, पिछली वीडियो मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी और इंस्टॉलेशन का जो मैंने आपको बताया था। अगर आपकी विंडो 10 विंडो 11 है तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट से ब्लेंडर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, वहाँ आपने सिर्फ लिखना है। सपोज़ मैं आपको एक दफ़ा फिर प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अभी सपोज़ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हम अपना ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे ही ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम यहाँ सर्च बार में, जैसे हम प्ले स्टोर में लिखते हैं, हमने लिखना है ब्लेंडर। ठीक है, हम इसको इंटर करते हैं और इंटर जैसे ही करेंगे तो हमारे पास सारे ये सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप ये अगर करते हो, पहला वाला आपको गेट जो है, इस पे आप इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। और सेकेंडली ड्राइवर जो कि इंटेल ड्राइवर जो आप टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस के लिए यूज़ करते हो, उसी पे ही ये चल जाएगा। ये एक फ्री और लाइट सॉफ्टवेयर है जो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। एक तो जो न्यू वर्जन है 4 पॉइंट का, वो आप अगर करोगे थोड़ा सा इशू होगा। अगर आपका सिस्टम बेहतरीन है, अच्छा सिस्टम है, तो वर्क वहाँ भी करता है। तो वर्क सभी जगह हो जाता है, वर्जन में आपकी कुछ चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक इसका तरीका है इंस्टॉल करने का। उसके बाद जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो पहली जो हमारे पास जो स्टार्टिंग का जो विंडो ओपन होती है वो इस तरह की ही होगी। ठीक है, जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे इस तरह की होगी। ये वर्जन 3.3.14 पॉइंट का है, तो आप इसको यूज़ अपना कर सकते हो, लाइट है। अब जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, जैसे ओपन करते ही हमारे पास ये इस तरह का शेप होता है, जिसमें भी हमारे पास फाइल, हम कोई भी फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं हमें फाइल ऑप्शन ओपन का ऑप्शन मिलता है। इफेक्ट्स हाउस को ओपन करते हैं, कोई ना कोई चीज़ हमें आ जाती है। इसी तरह हर सॉफ्टवेयर को आप ओपन करते हो, कोई ना कोई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, इस बॉक्स में अभी हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे ब्लेंडर के न्यू बॉक्स में, जो कि आ रहा है जनरल 2D एनिमेशन स्क्लप्टिंग। ठीक है, स्क्लप्टिंग है, VFX है, वीडियो एडिटिंग है। अच्छा, जनरल में ये हमारी न्यू फाइल्स हैं कि हम किस तरह की फ़ाइल्स को यूज़ करना चाहते हैं। हम 2D पे वर्क करते हैं, स्क्रिप्टिंग पे कर रहे हैं। ठीक है, और VFX पे कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। सेकेंडली आप गेटिंग स्टार्ट पे आते हो, मैनुअल होता है, ब्लेंडर वेबसाइट है, क्रेडिट्स है। इन तीनों को हम नहीं फ़िलहाल छेड़ते। ठीक है, ये अभी हमारे इस काम का नहीं है। मैनुअल पे हम जब मैनुअल कोई वर्क करते हैं तो ये आपको पता है इजीली मैनुअल होता है। ब्लेंडर वेबसाइट के थ्रू हम कोई चीज़ें जैसे गिफ्ट टाइप ये चीज़ें अगर हम इफ़ेक्ट्स वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो ये हमें डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे, ब्लेंडर की वेबसाइट्स पे जाके हमें वहाँ से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्रेडिट हम उनको देते हैं, जैसे फीडबैक हमारा होता है। तो ये तीनों चीज़ें इस तरह हैं। ठीक है, मैनुअल होता है जो कि हम इसको ख़ुद अगर करना चाहें। ब्लेंडर की वेबसाइट्स पे आप जाओगे, क्रेडिट उनको दोगे, जो भी ये सब चीज़ें इसमें आपको यहाँ बताई जाती हैं। न्यू फाइल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे ओपन है, अगर कोई आपकी रिसेंटली कोई फ़ाइल हो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं माउस के ज़रिए लेफ़्ट बटन से अपने विंडो पे। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर की इस एरिया पे। अच्छा, ये सारा हमारे पास होता है वर्क एरिया। ठीक है, ये जितना भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये सब हमारे पास होगा वर्क एरिया। अच्छा, वर्क एरिया में स्टार्टिंग में आपको ये तीन चीज़ें ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर में मिलती हैं जिसको हम लाइट कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमारा आता है लाइट में, लाइटनिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नीचे हमारा होगा क्यूब, थर्ड हमारा होगा कैमरा, और बिल्कुल आप अपनी राइट साइड पे देखो, आपको यहाँ ये शो होगा। ठीक है, अच्छा, ये कैमरा, ये क्यूब और ये लाइट, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। बाकायदा आपको सीन कलेक्शन में ये सब चीज़ें ऑलरेडी बता रहे होते हैं, आप यहाँ इसको देख सकते हो। हम अपनी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टूल्स हैं जो कि हमारे पास साइड में मौजूद हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर्स का एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वर्जन ब वर्जन अपडेट जब होते रहते हैं तो शॉर्ट्स कीज़ में हमें 19-20 का फ़र्क नज़र आता है। सपोज़ फ़ोटोशॉप्स अगर एक एडोब 7.0 है, उसके की जो हमारे शॉर्ट्स की होंगे वो थोड़े डिफरेंस होंगे। ठीक है,
इसी तरह जो उससे अच्छे PS का जो सॉफ्टवेयर है, जो CS का सॉफ्टवेयर है, उसमें थोड़े हमारे डिफरेंस होंगे। इसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट्स की का जो एक मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट्स की आपको वर्जन बाय वर्जन अपडेट में शॉर्ट अपना डिफरेंस मिलेंगे, ठीक है। कभी पिछले वर्जन में आपको आप कोई और अगर शॉर्ट की दबाते हो तो उस पर आपको कोई और चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर किसी और वर्जन पे आप कोई और इस तो मकसद ये डिफरेंस है। कहने का मकसद ये है कि शॉर्ट्स की पे अगर आप वर्क करते हो तो आपको एक ही सॉफ्टवेयर पे अपने उन शॉर्ट्स की को याद रखना पड़ता है, ठीक है। कि आपको पता है कि यार आपने इस सॉफ्टवेयर के अलावा किसी पे वर्क नहीं करना, किसी और सॉफ्टवेयर या किसी और वर्जन की तरफ नहीं जाना, किसी लो वर्जन की तरफ नहीं जाना, हाई वर्जन की तरफ नहीं जाना, इसी की तरफ रहना है। तो इसके लिए फिर आपको शॉर्ट्स की अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। नहीं तो सिंपली देखा जाए हम सिस्टम पे वर्क करते हैं, कोई अब जैसे कोई लैपटॉप पे है, कोई सिस्टम पे है, कोई माइक में है, कोई किस में है, तो उसमें फिर आपको कीबोर्ड का भी थोड़ा इश्यू होता है। अभी लैपटॉप में पूरे जो की बोर्ड होता है वो एक होता है न्यूमेरिक, जो उसमें हमारा एक अलग से जैसे सिस्टम के साथ जो कीबोर्ड होता है उसमें नहीं देते। तो इस तरह फिर हमें जाके कोई अपनी प्रीफ्रेंस की फाइल्स में जाके जो है वो सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। जैसे हम प्रीफ्रेंस पे आते हैं तो यहाँ हमारे पास इनपुट में जैसे जो सेटिंग्स होती हैं, सपोज़ यहाँ एमुलेटेड ईयर और नम पैड, ठीक है, इसको हम इनेबल करते हैं, ठीक है। जो कि हमारा लैपटॉप का जो कीबोर्ड है उसके लिए हमें ये आसानी होती है कि तो आप लैपटॉप पे हो, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्लिक करके हटा देते हैं। इसी तरह अब हमारे पास ये टूल्स हैं। ऊपर हमारे पास सारे जो आपके पास हेडिंग्स आ रही हैं फाइल की हैं, एडिट है, रेंडर, विंडो, हेल्प, लेआउट, मॉडलिंग, स्क्रिप्टिंग है, यूवी एडिटिंग है, टेक्सचर पेंट है, शेडिंग, एनिमेशन और रेंडरिंग, ये सारी कंपोजिटिंग और जियोमेट्री नोक है। तो ये सारे आपके पास ऊपर फाइल्स आ रही हैं। नीचे उसी के साथ साथ आपके पास ये मोड दिखाता है कि आप किस मोड पे वर्क कर रहे हैं। फिर व्यू, सिलेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास टूल्स के यहाँ ऑप्शन हमें दिए जाते हैं जो हम टूल सिलेक्ट करते हैं अपनी लेफ़्ट साइड से। अच्छा, इसी तरफ हम आते हैं। ये हमारे पास एक इसको हम कहते हैं सर्कल। इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम इसको रोटेट करके जो हमारा एरिया है, वर्किंग एरिया, हम इसको देख सकते हैं। जो जितना भी हमारा वर्किंग एरिया हम इस पर वर्क कर सकते हैं, ये हम इसको पूरा इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक हम करते हैं। राइट क्लिक में भी हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं। सपोज़ हमने क्यूब को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो अगर हम कोई वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास सारे टूल्स आ रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें शॉर्ट्स की का जो अगर देखा जाए, जो इन फाइलों में हमें फाइल्स मिलती हैं वो हम यहाँ राइट क्लिक करके जब हम किसी भी एरो में आते हैं तो हमें यहाँ शॉर्ट्स की मिल जाते हैं, ठीक है। अब सपोज़ एक कन्वर्ट टू अगर हम आते हैं, यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि ये अभी सपोज़ ये रहा मिरर पे, ठीक है। इंटरेक्टिव मिरर का अब आपको शॉर्ट की चाहिए तो आप कंट्रोल एम प्रेस करते हो तो आपके पास आ जाता है। अभी सपोज़ मैं कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ तो ये हमारा वो हो गया, ठीक है, सिलेक्ट, क्योंकि शॉर्ट की था, इस वजह से इसको हम दोबारा पैक करते हैं। इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पर इसी के सर्कल के नीचे 4 टूल्स हमें दिए जाते हैं जो कि जूम का हम कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल, माउस का जो हमारा स्क्रॉल जो बटन है, ठीक है, उसके हेल्प से हम लोग इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इसमें चीज़ है। उसके बाद हम मूव वाला है जो कि हम इसको मूव कर सकते हैं अगर हम जो है मूव का टूल अगर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम है। ये मूवमेंट के लिए यहाँ आपको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा और आप इसको इजीली यहाँ से मूव आउट कर सकते हो। इसी तरह नीचे हमारे पास कैमरे की जो पूरा प्रीव्यू होता है वो हमें यहाँ शो करता है। सपोज़ हम कोई भी जब वर्क कर लेते हैं तो जितना भी हमारा प्रीव्यू होगा वो सारा हमें कैमरे की हेल्प से यहाँ पर हमें शो करेगा, ठीक है। उसी के बाद नीचे हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन दिया जाता है स्विच का, जो कि एक ग्रिड लाइंस होती हैं। अब ये आप देख सकते हो, मकसद ये एक इसको अगर हम सेकेंडली देखें तो जूमिंग, जैसे एक दूर की जो स्पेस होती है वो हमें और जूमिंग करके थोड़ा सा दिखाता है। जैसे एक चीज़ लेटी हुई है, ठीक है, स्लेट है, तो उसको
मतलब वर्टिकल आप इसको ले लें या हॉरिजेंटल आप इसको कह दें, तो ये हमें उसका प्रीव्यू शो करता है। ठीक है, लैंडस्केप हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे इस पे वर्क होने के लिए हमें इजी होती है। तो हमें जब वर्क करते हैं तो हमें वहाँ ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी तरह हमारे पास ये ऊपर कुछ टूल्स हैं और ये इसके साथ ही कुछ टूल्स हैं। ये सारे टूल्स हैं जो कि हम इसमें जब 3D मॉडल बनाते हैं तरह तरह के, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर सीन का कलेक्शन का जो मैंने आपको बॉक्स बताया था, इसी के नीचे आपको एक बॉक्स और मिलता है जहाँ ये क्यूब, ये आपको सेटिंग्स और ये सारी चीज़ें रेंडर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और प्रिंट आउटपुट की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ हमें दी गई हैं। ये पिक्चर्स हैं, ठीक है, लेयर्स होती हैं हमारी। तो ये सारी सेटिंग्स भी हमें इसमें 3D मॉडल या एनिमेशन या कोई भी हम वर्क करते हैं उसमें हमें ये सारी हेल्पिंग होती है, साइजिंग होती है। जैसे हम फ़ोटोशॉप पे एक लेयर्स हमारी बनती हैं, या हमारी इफ़ेक्ट्स हाउस पे भी जो लेयर्स आप देखते हो ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो ये हर सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा होता है। तो वहाँ ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आज का ये हमारा बेसिकली जो वर्क था वो रेंडर ब्लेंडर का जो नॉर्मली जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको जो है आगे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम अपने राइट टूल से वर्क को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे मकसद लेके किसी मॉडल पे वर्क करते जाएंगे। साथ साथ ही आपको जो टूल्स नहीं समझ आएंगे वो भी मैं आपको उसमें समझाता जाऊंगा। तो इंशाल्लाह हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।